उसने कागज उठाया तो देखा कि उसमें कुछ निर्देश लिखे हुए थे और सबसे ऊपर लिखा था डब्बे की भूख कैसे शांत करें। नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे। पहला था, आप डब्बे को जो भी खिलाएंगे उसकी नकद राशि आपको मिलेगी। उसने डब्बे को उठाकर उलट पलट कर देखा। वो डब्बा बिल्कुल साधारण सा था और उसमें कोई मशीन नहीं लगी हुई थी। वो सोचने लगा कि आखिर उसकी घड़ी कहां चली गई और ये पैसे इसमें आए कैसे। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी घड़ी भी 2000 की ही थी। उसने पैसों को भी अच्छी तरह से देखा, वे पैसे असली ही थे। ना चाहते हुए भी उसे विश्वास करना ही पड़ा कि यह डब्बा सच में चीजों को पैसे में बदल देता है। उसने घर की और दूसरी छोटी मोटी चीजें उस डब्बे में डालकर देखी। वो जो कुछ भी डब्बे में डालता, उस चीज की जितनी भी कीमत होती उतने पैसे उस डब्बे में आ जाते। वो सच में एक जादुई डब्बा था। यह देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि इस डब्बे की मदद से वो जल्द ही बहुत अमीर बन जाएगा, पर यह शायद उसकी गलतफहमी थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नमन को समझ आने लगा कि यह उतना भी आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वो डब्बा बहुत छोटा सा था, बहुत सी चीजें उसके अंदर नहीं जा पाती थी और जिन छोटी मोटी चीजों को वो डब्बे के अंदर डालता उनके बदले उसे बहुत कम पैसे मिलते। उसने घर की लगभग सारी छोटी छोटी चीजें जो भी डब्बे के अंदर जा सकती थी सब डालकर देख लिया था, यहाँ तक कि बाहर बगीचे की मिट्टी भी। पर उन सब के बदले पैसे उतने नहीं निकलते थे जितनी उनकी कीमत होती थी। वे पैसे उतने ही थे जितने उसे उन चीजों को कबाड़ी की दुकान पे बेचने पर मिलते। वो डब्बा बस एक छोटी सी कबाड़ की दुकान था जो बस कुछ ही चीजों के बदले पैसे देता था। एक दिन वो जमीन पर लेटा हुआ था, सोच रहा था कि यह डब्बा किसी काम का नहीं है। इससे वो ज्यादा दिनों तक अपने खर्चे नहीं संभाल पाएगा। अब मजबूरी में उसे कोई काम खोजना ही पड़ेगा। अगले ही पल उसके मन में उस डब्बे को बेचने का ख्याल आया। उसने सोचा, पता नहीं इस डब्बे के बदले कितने पैसे मिलेंगे, पर मुझे इसे बेचते हुए अच्छा नहीं लग रहा। पर आखिर ये डब्बा आया कहां से, इसका पता मुझे चल जाता तो शायद मैं कुछ कर सकता था। यही सब सोचते हुए उसने पूरा दिन गुजार दिया। उसका डब्बा वहीं अलमारी में एक कोने में पड़ा था। कुछ दिनों बाद नमन एक सुपरमार्केट में गया। वहां मैनेजर ने उसे कुछ चोरी करके अपनी जेब में रखते हुए देख लिया और उसने चिल्लाते हुए नमन से कहा, अपनी जेब खाली करो। नमन ने अनजान बनते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैनेजर ने कहा, मैंने देखा तुम कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन में से कुछ उठाकर अपनी जेब में डाल रहे थे। नमन ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक शरीफ आदमी पर आप इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? इस तरह से बर्ताव करते हैं आप अपने ग्राहकों के साथ? मैनेजर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा अपनी जेब दिखाओ, अगर इनमें से कुछ भी निकला तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसने फिर से चिल्लाकर नमन को कहा। उनकी बहस सुनकर वहां जितने भी लोग थे सब उनके पास आकर खड़े हो गए और ये तमाशा देखने लगे। नमन ने कहा, अब आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? ये लीजिए, ले लीजिए मेरी तलाशी। अगर मेरे पास से कुछ भी नहीं निकला तो मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। मैनेजर ने गुस्से में कहा, अच्छा तुम उल्टा मुझ पर ही केस करोगे? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना जोरी भी कर रहे हो तुम। नमन ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, अब तो आपको मुझे जुर्माना देना ही पड़ेगा। इतने लोगों के बीच आपने मेरी इस तरह से बेइज्जती की है, मुझ पर चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगाया है आपने। आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं दे सकते तो आपको हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी। मैनेजर को यह सब सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास में से कुछ भी नहीं निकला तो मैं तुम्हें हर्जाने के तौर पर 2000 रुपए दे दूंगा। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी निकला तो मैं तुमसे 2000 रुपए वसूल करूंगा और इतना ही नहीं, मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा और तुम्हें उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा, समझे? तभी वहां के कर्मचारी ने मैनेजर को सिक्योरिटी कैमरा के बारे में कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने उसे चुप करा दिया। नमन ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, ले लो मेरी तलाशी। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी गवाह हैं कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया। मैनेजर ने आगे बढ़कर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी और साथ ही साथ उससे कहने लगा, आज तुम्हारा दिन खराब है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने देखा था कि तुम अपनी जेब में कुछ डाल रहे थे। तभी जेबें टटोलते हुए मैनेजर को वहां डब्बा मिला। उसने नमन से पूछा, ये क्या है? मुझे पता था तुमने चोरी की है, जरूर तुमने ये सामान इस डब्बे में डाला होगा। ये कहते हुए उसने डब्बा खोला तो देखा कि उसके अंदर कुछ पैसे थे। पैसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने पूछा, ये क्या है? नमन ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मतलब है? ये मेरी गुल्लक है, मैं इसी में अपने पैसे रखता हूं।
बचपन में मेरी माँ ने दी थी, इसीलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ लेकर चलता हूँ। फिर उसने आंखें दिखाते हुए मैनेजर से कहा, अब तुम्हें थोड़ी देर पहले किया अपना वादा याद होगा ना, या फिर मैं याद दिलाऊं? मैनेजर ने हकलाते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें अपनी जेब में कुछ डालते हुए। तुमने जरूर कहीं और छुपाया होगा। चलो अपने कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारी पूरी तलाशी लेनी है। नमन ने गुस्से में कहा, अब तुम इतने सारे लोगों में मेरे कपड़े उतरवाना चाहते हो? ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए यह भी कर लो। मैनेजर ने अच्छी तरह देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने हार मानकर नमन को 2000 रुपए दे दिए और उससे माफी मांगी। नमन मन ही मन हंसता हुआ सुपरमार्केट से निकल आया। उसने आखिरकार उस डब्बे से पैसे बनाने की तरकीब निकाल ही ली थी। उसने चोरी करके सामान डब्बे में रख दिया और उसके बदले उसमें पैसे आ गए। इस तरह से उसकी थोड़ी सी बेइज्जती जरूर हुई, लेकिन बदले में उसे 2 गुना पैसे मिल गए। वो मन ही मन अपनी तरकीब पर फूला नहीं समा रहा था चुकी थी। इससे उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई थी। अब वो उसी तरह रोज अलग अलग दुकानों में जाकर चीजें चोरी करके डब्बे में रख लेता और वे चीजें पैसे में बदल जाती। अक्सर ही वहां के कर्मचारी या मैनेजर उसे चोरी करते हुए देख लेते थे और वो उनसे अपनी तलाशी लेने के लिए कहता था, लेकिन कितनी भी अच्छी तरह से तलाशी करने के बावजूद भी उनके हाथ सिर्फ एक डब्बा ही लगता था जिसमें थोड़े से पैसे होते थे। कभी कभी मामला बहुत बढ़ जाता था और बात हाथापाई तक भी पहुंच जाती थी, लेकिन अंत में फैसला नमन के ही हक में होता था। ज्यादातर जगहों पर मैनेजर तलाशी के बाद कुछ हाथ में ना लगने पर शर्मिंदा होकर हर्जाने के तौर पर उसे अच्छे खासे पैसे दे दिया करते थे। सामान की कीमत और हर्जाने को मिलकर नमन को अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। अब ये उसका रोज का काम हो गया था। वो उस इलाके के लगभग सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में जाकर ये तरकीब आजमा चुका था। अब उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा, इसलिए अब उसने दूसरे इलाके की दुकानों में जाने का सोचा। जो भी उसे पकड़ता वो तुरंत अपनी तलाशी लेने के लिए कह देता था। यह सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। नमन को अब इस काम में बहुत मजा आने लगा था। मेहनत का कोई काम तो उसे वैसे भी पसंद नहीं था। इस तरीके से उसे अच्छे खासे पैसे की कमाई भी हो रही थी। एक दिन नमन एक साइबर कैफे में बैठा गेम खेल रहा था। तभी उसे डब्बे के दूसरे नियम के बारे में याद आया, जिसमें लिखा था कि अगर इस डब्बे के अंदर इसके जैसा ही दूसरा डब्बा डालेंगे तो इसका आकार बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही था कि उसकी तरह ही और दूसरे लोगों के पास भी ये डब्बे होंगे जिनका आकार अलग अलग होगा। यही सोचता हुआ उसने कंप्यूटर में एक वेबसाइट खोली जिसमें लोगों ने अपने अलग अलग अजीब अनुभव के बारे में लिखा हुआ था। कुछ ऐसी बातें जो असाधारण होती थी। वो स्क्रॉल करते हुए उसमें लिखी बातों को पढ़ने लगा। तभी उसका ध्यान एक मैसेज पर गया। उसमें लिखा हुआ था, क्या किसी ने ऐसा डब्बा देखा है? ये पढ़कर उसके हाथ रुक गए। उसने सोचा कि क्या वो मैसेज उसी डब्बे के बारे में है। उसने मैसेज को पूरा खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पर हूबहू उसके ही डब्बे की तरह एक दूसरे डब्बे की तस्वीर थी और नीचे लिखा हुआ था, क्या किसी के पास इस तरह के डब्बे हैं? मेरे पास इन्हें इस्तेमाल करने की एक बहुत बढ़िया तरकीब है। अगर जानना हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करो। यह पढ़कर नमन खुश हो गया और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, मुझे पता था और भी लोगों के पास इस तरह के डब्बे हैं। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उस अनजान आदमी को मैसेज करना चाहिए या नहीं, लेकिन लालच में आकर उसने आखिर मैसेज कर ही दिया। उधर से तुरंत ही जवाब आया और उस आदमी ने उसे रात में मून कैफे में आने के लिए कहा। रात में तय समय पर नमन वहां जा पहुंचा और बैठकर उस आदमी का इंतजार करने लगा। तभी दरवाजा खुला और चश्मे वाला एक पतला सा लड़का अंदर आया। उसने नमन से पूछा, क्या तुम ही वॉरियर किंग हो? मैं क्राउन प्रिंस हूँ। दरअसल उस वेबसाइट पर लोग अपना असली नाम नहीं शेयर करते थे और इसी तरह के काल्पनिक कहानियों वाले नाम रखते थे। नमन ने उसे बैठने के लिए कहा। दोनों ने अपना अपना डब्बा निकालकर सामने टेबल पर रख दिया। उस लड़के ने नमन से कहा, इससे पहले हम डब्बे के बारे में बात शुरू करें, हमें एक दूसरे के डब्बे की जांच कर लेनी चाहिए ताकि तसल्ली कर लें कि ये डब्बे असली ही हैं। नमन ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ये अच्छा रहेगा, क्यों ना हम अपना अपना ग्लास इस्तेमाल करें। उस लड़के का डब्बा नमन के डब्बे से थोड़ा सा बढ़, सोचा था कि वही ज्यादा चालाक है, लेकिन ये लड़का उससे भी 4 कदम आगे निकला। उसने चैन की सांस लेते हुए सोचा, अच्छा हुआ मैंने पहले इसे बेहोश कर दिया, वरना ये लड़का चाकू दिखाकर मेरा ही डब्बा चुराकर भाग जाता और क्या पता ये मुझे मार भी सकता था। गुस्से में उसने लड़के के सारे कपड़े फाड़ डाले और उसका डब्बा लेकर चला गया। वो लड़का वहीं बेहोश पड़ा रहा। नमन खुशी खुशी घर पहुंचा और उसने दोनों डब्बों को एक साथ अपने सामने रखा।
उसने छोटे डब्बे को बड़े डब्बे के अंदर डालते हुए कहा, चलो देखते हैं ये कितना बड़ा होता है। डब्बा डालकर उसने ढक्कन बंद कर दिया। कुछ देर बाद एक तेज रोशनी चमकी और वो डब्बा फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अब डब्बा फट जाएगा। थोड़ी देर के बाद रोशनी खत्म हो गई और नमन ने देखा कि डब्बा पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था। ये देखकर उसे हैरानी के साथ बेहद खुशी भी हो रही थी, पर अब ये डब्बा इतना बड़ा था कि उसकी जेब में नहीं आ सकता था। उसने सोचा कि इस डब्बे को अब किसी बैग में रखकर ही बाहर ले जाना होगा। इस डब्बे से अब नमन को ज्यादा फायदा होने लगा। हाँ, बड़े डब्बे के साथ घूमना और चोरियां करना थोड़ा मुश्किल था, पर धीरे धीरे नमन को उसकी भी आदत पड़ गई। वो उसी तरह दुकानों में जाकर सामान चुराकर डब्बे में डालता रहा। अब उसके डब्बे में पहले से बड़ी चीजें आ जाती थी और उसे ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन अब भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। अब उसे डब्बे को और भी बड़ा करना था, इसीलिए उसने वही तरकीब आजमाई जो उसने उस लड़के के साथ आजमाई थी। उसने अपने डब्बे की तस्वीर खींचकर वेबसाइट पर डाल दी और उसके नीचे लिख दिया, मेरे पास इस डब्बे को लेकर एक बहुत अच्छी जानकारी है, जिसे भी जानना हो मुझे संपर्क करें। उसे पता था कोई ना कोई उसकी ही तरह इस जाल में फंस जाएगा। ये मैसेज एक दूसरे लड़के ने देखा। उसके पास भी वही डब्बा था। उसने मनी मन सोचा, मुझे पता था मेरी तरह और भी लोगों के पास ऐसे डब्बे हैं। इस लड़के के पीछे एक कटा हुआ हाथ और एक आरी पड़ी हुई थी। ये लड़का उस पहले वाले लड़के से भी ज्यादा खतरनाक था। इसका काम ही था लोगों का खून करके डब्बा हासिल करना। इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके वो लोगों को बुलाता था और उन्हें मारकर डब्बा हड़प लेता था। उसने नमन को मैसेज किया। नमन ने उसे अगली रात मून कैफे में आने के लिए कहा। उसकी वेबसाइट पर एक लड़के से बात हुई जो उस डब्बे के बारे में कोई खास बात जानता था। उस लड़के ने नमन को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। वो लड़का कैफे में आया तो उसने नमन को पहले से ही वहां पर बैठा देख लिया। दोनों की जान पहचान हुई। दोनों ने अपना असली नाम ना शेयर करते हुए वेबसाइट वाले नाम से ही एक दूसरे को बुलाया। उस लड़के का असली नाम रोहन था। दोनों ने अपना अपना डब्बा निकालकर सामने रख दिया। रोहन ने हैरान होकर नमन का डब्बा देखते हुए उससे कहा, वाह, तुम्हारा डब्बा तो बहुत बड़ा है, ये तो मेरे डब्बे से 4 गुना आकार का है। नमन ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो है, खैर तुम्हें डब्बा कब मिला था? रोहन ने कहा कि डब्बा उसे पिछले ही हफ्ते मिला था। कोई उसके दरवाजे पर रखकर चला गया था। यह सुनकर नमन मनी मन खुश हो गया। उसने मनी मन सोचा कि ये अभी नया है, इसे बेवकूफ बनाना आसान होगा। नमन ने ग्लास में पानी डालकर उस लड़के को दे दिया और साथ ही साथ उससे सवाल कर बैठा, तो तुम इस डब्बे का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो? रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं अपने घर की लगभग सारी छोटी मोटी चीजें इसमें डाल देता हूँ। इसके अलावा गमले की मिट्टी, बचा हुआ खाना, और हाँ, कल जब मैं एक पार्क में घूमने गया तो वहां के पानी के पाइप से इस डब्बे में पानी भी डालने की कोशिश की थी। नमन ये सब सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, क्या? पानी? इससे तो पूरी जिंदगी तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। रोहन ने कहा, हाँ, मैं वहां पूरा दिन रहा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए अब मैं अखबार बांटने का काम करता हूं ताकि कुछ पैसा कमा सकूं। नमन ने उसे समझाया, इस तरह से इस डब्बे से पैसे नहीं मिलेंगे, तुम कोशिश ही गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। नमन ने मनी मन सोचा कि पैसे कमाने की अच्छी तरकीबें बताने से इस लड़के को उस पर विश्वास हो जाएगा और उसे बेवकूफ बनाना और भी आसान हो जाएगा।